बैक माई चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोगों को देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। आज बेसिकली मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ एक न्यू साइट पे। इस साइट पे ब्रिक वर्क हो चुका है। ब्रिक वर्क होने के बाद हम प्लानिंग जो मैंने किया है वो प्लास्टर वर्क किया। तो प्लास्टर वर्क से पहले किन किन वर्क पे हमें ध्यान देनी चाहिए, ये सारी बात हम इस वीडियो में डिटेल से सीखेंगे और जानेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक ब्रिक वर्क है। जो ये ब्रिक वर्क हो चुका है, जो वर्किंग ड्राइंग से किया जाता है, ये हमारे विवर्स को चारों तरफ से दिखाता है। ठीक है, ये ब्रिक वर्क हो गया। अब इस पर हम प्लास्टर वर्क कराएंगे, लेकिन प्लास्टर वर्क कराने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए वो हम अभी बता देते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में बताएंगे। अगर ब्रिक वर्क आपका कंप्लीट है, जिसका मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क होगी, प्लम्बिंग वर्क होगी और आपकी ऑटोमेशन होगी, सिक्योरिटी सिस्टम होगी। सिक्योरिटी सिस्टम में कौन सी आती है? पूरी कैमरा वर्क आती है, इंटरकॉम आता है, वीडियो डोर फोन आता है। मतलब ये सारा वर्क हमें प्लास्टर वर्क से करने पड़ता है। जैसे आपकी चौखट हो गया, डोर विंडो चौखट, बेसिकली चौखट तो हमारे ब्रिक वर्क के साथ साथ अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर बेसिकली नहीं हो पाता है, मतलब कई साइड पे हो भी जाता है, कई साइड पे नहीं हो पाता है, क्योंकि दिक्कत होती है किन्हीं किन्हीं के साथ। लेकिन प्लास्टर वर्क से पहले आप विंडो फ्रेम, विंडो डोर फ्रेम, ये सारा जरूर फिक्स करा लें। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में कंप्लीट। ये बॉक्स लगा है, इसको हम कंसील बॉक्स बोलते हैं और मार्केट में हर तरह के अवेलेबल होती है। मतलब आपको 4x4 का मिल जाएगा, 3x3 का भी मिलेगा, 2x2 का भी मिल जाता है और 8 का मिलेगा, 9 का मिलेगा, 12, मतलब जिस मॉडल में आपको चाहिए उस मॉडल में आपको मिल जाता है। और हैवी में भी मिल जाता है और लो में भी मिल जाता है। क्वालिटी आप डिपेंड करो कि जाके, ज़्यादातर मैं ये कंसिडर करूँगा, आप लोगों से सजेस्ट करूँगा कि ये हैवी में लगाइए। क्योंकि अगर आप अपने घर में ज़्यादा रेंज की नहीं होती है, 5-10 रुपये की फर्क होती है, लेकिन आप जब भी लगाए ये हैवी लगाए। हैवी हाथ में लेने से पता चल जाता है हैवी। ठीक है, अब देखो ये हमारा कंसील बॉक्स है। कंसील बॉक्स से हमारा ये एक पाइप जाती है जिसको हम कंसील्ड पाइप कहते हैं, जो कि हमारा पीवीसी पाइप होती है। लिंटर में भी डालते हैं, वॉल में भी डालते हैं, 1.25 इंच पाइप। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसा पाइप होता है। ठीक है, तो अब देखो एक चीज और ध्यान देना है, जब भी इलेक्ट्रिकल वर्क कराए तो आप कोशिश कीजिए कि इतना ही झिर्री कटे ताकि वो पाइप के साथ साथ प्लास्टर हमारा ब्रिक के फेस में रहे। जो ये मसाला चिपका है ये फेस में रहे। रीजन क्या है? अगर ये सही से काम नहीं करेगा, अगर ब्रिक के फेस से प्लस कर देगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी मटेरियल ज़्यादा यूज होगी प्लास्टर में। ठीक है, और प्लास्टर भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्लास्टर होता है ना वो स्टैंडर्ड ही होता है। ठीक है, 12 mm, 15 mm, 20 mm ये सारी रिक्वायर्ड होती है जो प्लास्टर, इससे हम ज़्यादा नहीं कर सकते। और हर सरफेस पे अलग अलग की प्लास्टर होती है। ये मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जिन भाई ने अभी तक नहीं देखा है तो डोर फ्रेम वगैरह पे और प्लास्टर वर्क के बारे में मैंने कंप्लीट एक वीडियो में बात किया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये कंसील बॉक्स हमारा जाता है और यहाँ पे डीप लगा दिया जाता है। डीप मतलब क्या होता है? 4 वे होता है या डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, तो 4 वे का मतलब क्या है कि यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके वहाँ तक आप ले जा सकते हो पॉइंट, यहाँ से आप कहीं भी ले जा सकते। इसीलिए हम ये डीप लगाते हैं, जिसको हम जंक्शन, एमएस जंक्शन बॉक्स बोलते हैं और इसको हम एमएस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये हम फ्लोर फिनिश से तकरीबन, अगर फ्लोर फिनिश नहीं है तो आप 27 इंची पे रखोगे नीचे वाला लेयर। अगर फ्लोर फिनिश है तो समझ लो कि हम कंप्लीट अगर मार्बल वगैरह लगाएंगे तो ये हमें 24 इंच पे मिलना चाहिए, इससे कम नहीं होती। चाहे, क्योंकि रीजन ये है कि आपकी, जैसे आप एलसीडी यूनिट पैनल बनवा रहे हैं उसमें भी कैबिनेट हमारा उठेगा, ये आपके कैबिनेट के अंदर जाए या कैबिनेट से ऊपर रखोगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, दूसरी क्या है कि ये हम टू लेते हैं, ये पावर का होता है। इसमें 8 पिन की बॉक्स आता है इस मॉडल में और 9 पिन की बॉक्स आता है इससे। ठीक है, इसमें 2 सॉकेट 2 स्विच आएगा। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर यूजेबल करोगे, जैसे कंप्यूटर यूज कर सकते हो, लैपटॉप यूज कर सकते हो वगैरह वगैरह चीज़ें पावर, तो 15 से लेके 15 या 16 एम्पियर की स्विच सॉकेट हम लगाते हैं। ये कंप्लीट हम बताएंगे आप लोग जब फिनिश लेवल पे हर चीज़ लगाएगा, कितने एम्पियर की सॉकेट लगाते हैं, फैन रेगुलेटर क्या होता है, सिंगल वे क्या होता है, डबल वे, सारी चीज़ कंप्लीट इस चैनल से सीखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये वाला था, ये सेम बॉक्स आपका लगा है। ठीक है, इसका भी वही है, ये भी पावर की है। अगर पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो आप पावर का लगाइए, अगर आपको लाइट की पॉइंट चाहिए तो आप लाइट का भी पॉइंट यहाँ से ले सकते हो। जैसे आप 2 वे ले लेते कोई, ये जैसे आपका फैन रेगुलेटर यहाँ रहता है,
सपोज ये बड़ा बॉक्स है, क्या है ये लाइट, सबसे पहले यहाँ तक लाइट पहुंचने के लिए एक रूट आपको समझना जरूरी है। हमारा जो होता है पार्किंग में एक मेन पैनल होता है, अगर आपके पास पार्किंग नहीं तो ग्राउंड फ्लोर होगा कहीं तो आप एग्जिस्ट जरूर कराओगे। एक मेन पैनल होता है जो कि हमारे पोल से आउटपुट आती है अंदर की तरफ, ठीक है, वहां से सप्लाई होके हमारा ये डीबी बॉक्स में लाइट प्रवेश करता है, ठीक है। ये डीबी बॉक्स में क्यों करा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, वहां से लाइट सप्लाई करके इसको यहाँ तक पहुंचाएंगे और ये हमारे स्लैब में पहुंचाएंगे, क्योंकि स्लैब के कास्टिंग के टाइम में कंप्लीट इसमें कंड्यूट पाइप लगाते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, जिस वर्किंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग, वर्किंग ड्राइंग जिस तरह होता है उस हिसाब से हम फैन बॉक्स लगाते हैं, डीप लगाते हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे फैन बॉक्स दिख रहा होगा, दिख रहा है, इस हिसाब से यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग एरिया तो सेंटर में लेते हैं, उस हिसाब से हम पहले ही डिसाइड करके हम ये सारा चीज लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस बॉक्स से। अब यहां तक मेरा करंट कहां से आया, स्लैब से आया, डिस्ट्रीब्यूशन बेड कहां से पहुंचाया, स्लैब में, स्लैब से मैंने क्या किया, सप्लाई ले लिया बैंड के थ्रू इस वाले पॉइंट। अब इसका काम क्या है, ये पूरी बात समझना, इसका काम ये है कि इसके अंदर होने वाला स्विच सॉकेट, जैसे हमारा लाइट के लिए पॉइंट जितने भी स्लिंग में होगा हम यहाँ से लाइट की पॉइंट लेंगे, एक फैन रेगुलेटर होगा उसके लिए स्विच सॉकेट होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब भी हमारा कोई टेबल होता है या बेड लगा होता है रूम में, तो एक फैन रेगुलेटर और स्विच तो यहाँ भी होता है, लेकिन टू वे स्विच आपको यहाँ मिलेगा। इसका मतलब आप अगर बेड पे सोए हो तो आप यहीं से फैन को ओपन, मतलब फैन चला सकते हो, ये इसका मतलब टू वे है, मतलब यहाँ भी काम करेगा यहाँ भी करेगा, ये जरूर आप करवाए टू वे स्विच का, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं, अब किचन की तरफ आते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने पाइप बोला था, ये पाइप कंप्लीट है हमारा, देखो ये अलग अलग ब्रांड मिल सकता है आपको, एस्ट्रल, सुप्रीम, हर तरह के आप मार्केट में जाके विजिट कीजिए, खुद से परचेज कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें दो तरह के पाइप होता है, लिंटल में डालने वाला पाइप हम हैवी मंगाते हैं, और जो हमारा जो ब्रिक वर्क में हम डालते हैं ये थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ज़्यादातर मैं सजेस्ट करूँगा आप हैवी ही डालिए, हैवी डालोगे बार बार कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा प्रेशर की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आपको बंडल के हिसाब से मिल जाएगा, राइट। ये 1.25 इंची की हम लगाते हैं, इसको कंसील्ड पीवीसी पाइप बोलते हैं, राइट। ये 1.25 इंची भी है, अगर हम 1.25 इंची का पाइप लगा रहे हैं तो हर चीज़ 1.25 इंची में रहेगा, क्लिप भी 1.25 इंची रहेगा, आपकी जो एमएस जंक्शन बॉक्स अभी जो सप्लाई 4 वे मैंने बोला कि वो भी आपकी एमएस का ही रहेगा, सब चीज रहेगा। ऐसे तो मार्केट में ये बॉक्स वगैरह आपको पीवीसी में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं कंसीडर करूँ आप ये एमएस में ही लगाना, क्योंकि इसकी बेनिफिट और उसकी बेनिफिट बहुत अंतर है। तो अभी हम किचन के बारे में बात की, किचन में कुछ पॉइंट मैंने ऊपर करके दिया है, तो उसकी क्या यूजेबल है हम अभी दिखाते हैं। यहां से हमारा क्या है, एक स्लैब आएगी, पहले हम किचन के बारे में समझते हैं, थोड़ी सी समझाएंगे। किचन पे स्पेशलिस्ट वीडियो लेके आऊंगा जो कि हर चीज आपको दिखा दूंगा, हॉब्स कहाँ होता है, गैस चूल्हा कहाँ रहेगा, कौन सी हाइलाइटर होता है, हाइलाइटर पे कैसा टाइल लेना चाहिए, ये सारा चीज नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं देखो बेसिकली ये बता रहा हूँ, आपके मन में ये सवाल हो रही होगी कि आपने बोला कि नहीं इसको हम 2 फीट पे रखते हैं फ्लोर फिनिश से, लेकिन ये ऊंचा क्यों है? भाई ऊंचा होने के रीजन है, क्योंकि अगर हम किचन है सपोज, तो किचन के फेस से क्या स्लैब प्रोवाइड करते हैं, स्लैब कितने करते हैं, 22 इंची करते हैं, और मोल्डिंग वगैरह हो के हमारा 24 इंची, साढ़े 23 इंची 24 इंची में पहुंच जाता है। लेकिन इंडिया के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग क्योंकि हाइट कम होती है हमारे इंडिया में, ठीक है, तो हम स्लैब के जो फ्लोर फिनिश से रखते हैं हाइट, वो रखते हैं 33 इंची। मतलब अगर इस पे मार्बल लगी है तो मार्बल से अगर मेजरमेंट हम लेंगे स्लैब की टॉप लेवल, तो क्या होगा कि वो कंप्लीट हम नापेंगे तो हमें पूर्णा चाहिए 33 इंची। 33 से आप 36 इंची तक रख सकते हैं, मैं कंसीडर करूंगा आप 33 से 34 इंची रखिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसके बीच यहां से जो स्लैब के जो बॉटम होगा, टॉप होगा, टॉप से 24 इंची मार्क करेंगे, इतना हम टाइल प्रोविजन करेंगे, या आप हो सके तो आप स्टोन भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है, आपके बजट के अकॉर्डिंग होता है, ज्यादातर टाइल ही लगाया जाता है, ठीक है। अब ये टाइल लगाने के बाद ऊपर जो हिस्सा बचती है हमारा कैबिनेट आ जाता है, मतलब स्टोरेज आ जाता है, आप प्लेटें रख सकती है, ग्लासेस रख सकते हैं, वगैरह वगैरह आप रख सकते हैं, उस हिसाब से हमारा कैबिनेट बनता है, और नीचे भी हमारा स्लैब के नीचे कैबिनेट बनता है। लेकिन कैबिनेट से पहले इस वाले पोजीशन में आप अच्छा चीज लगाएं,
लेकिन कैबिनेट से छूटने वाली पार्ट में आप कॉमर्शियल टाइल लगाएं, जो कि 15 से 20 रुपया 25 रुपया जो मार्केट में मिल जाए उस हिसाब से आप लगा सकते हो कॉमर्शियल टाइल। ठीक है। एक होता है गैस चूल्हा, जब लगेगा तो उस टाइम मैं बताऊंगा। गैस चूल्हा के पास एक हाइलाइटर लगाते हैं, जो कि वो हाईलाइट होता है, जो कि अच्छा दिखता है। इसकी वजह से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमारे चैनल और ये चैनल को जरूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।